अनुसुते देवी प्रणमामि। राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राधा तत्व है क्या, इस पर परम श्रद्धे भाई जी महाराज और अन्य संतों के उद्बोधन से जो कुछ प्राप्त हुआ उसके आधार पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। राधा, इसका वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है कि रास से मतलब रास, महारास, और धा यानी धावयति, यानी जो महारास में दौड़ के आए। धावयति रास है राधा से राधा, क्योंकि राधा तत्व जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा, ये दो तत्व नहीं है, एक ही है। लेकिन उस परम प्रेम का आस्वादन करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए एक तत्व दो रूप में प्रकट हुआ। जैसे श्रीमद् भागवतम में आया कि आत्मा तु राधिका तस्य, ऐसा आया, यानी राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। अब हम में हमारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप ही तो है, यदि शरीर, अभी तो शरीर मान रखा है, तो इस एंगल से हमारा स्वरूप यानी हम आत्मा ही तो हैं। तो ऐसे ही राधा भी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है और राधा जी की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन राधा तत्व में बहुत विलक्षण बात है, आत्मा होते हुए भी राधा तत्व भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका बड़ा विलक्षण संबंध है। देखिए, राधा तत्व भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, इसके अलावा और उनके मन में किसी भी तरह की कोई कामना है ही नहीं। यानी राधा श्री कृष्ण की आराधिका है, उपासिका है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की आराध्या भी हैं, उपास्य भी हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण उनको प्रसन्न करने के लिए हैं और उनको अपना इष्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है सत चित्त और आनंद, सत चित्त और आनंद, ये हमारा भी स्वरूप है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हालांकि हम इस तरह के अंश नहीं है जैसे समुद्र में एक बूंद है, ऐसा नहीं है, ये बड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट है ना। भगवान की तीन शक्ति होती हैं, संबित, संधनी और आह्लादनी। ये सतचित और आनंद का ही मामला है ना। तो इसके अलावा भगवान की जो तीन शक्ति हैं वो इस तरह से हैं कि एक तो भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है जिसको स्वरूप शक्ति बोलते हैं, है ना, यही राधा जी हैं। एक भगवान की तटस्था शक्ति होती है, ये जीव है, हम हैं, परा। और एक भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है जिसे माया कहते हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांडों का जो है लालन पालन करती है, रचना करती है। तो राधा जी सत और चित में आनंद स्वरूपा हैं, और ये आनंद स्वरूपा जो है इसी के कारण सत और चित्त विशेषण भी है। यानी इनमें प्रधानता जो है ना वो आनंद स्वरूप की है, आह्लादनी शक्ति की है। भगवान श्री कृष्ण में जो रस है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो इस आह्लादनी शक्ति के कारण ही है। और इनमें अभेद भी है और भेद भी है। जैसे हमारा स्वभाव और हमारा स्वभाव हमसे अलग कहाँ हो सकता है, जैसा भी हमारा स्वभाव है ऐसे ही शक्तिमान और शक्ति, ये दोनों जो है शक्ति की प्रधानता मानते हैं हमारे यहाँ, इसलिए ये पहले शक्ति का नाम ले लेते हैं। जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, ऐसे जो है ये कह देते हैं। तो देखिए, इस राधा तत्व, ये क्या तत्व है, इसको तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते हैं पूरी तरीके से, है ना। तो हम तो वैसी राधा अष्टमी के दिन है, और तो हमारे तो जैसे कहते हैं ना, ज्यों बालक कह तो तरी बाता, तो तेरी बातों से भी जो है माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे हम तो जो है अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, जबकि शास्त्रों में ये आया है और परम श्रद्धेय भाई जी ने भी ये कहा है कि जो राधा भाव में रहते थे, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज,
जिनको सचल वृंदावन कहा। परम श्रद्धेय स्वामी भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के बारे में शायद आप जानते होंगे। जो गीता प्रेस की किताबों में जो नीचे लिखा आता है हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हैं, इनको भाई जी के नाम से, ये छुपे हुए महान संत हैं। इनको सचल वृंदावन कहा जाता है, यानी ये अहरनिश खुली आंखों से 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो परम गोपनीय लीला है, जिन पर हम चर्चा नहीं कर सकते, उन लीलाओं का ये अहरनिश आस्वादन करते रहते थे। इनके पास एक राधा बाबा हैं, आप कभी गीता प्रेस गीता वाटिका गोरखपुर यदि जाएं तो वहां राधा बाबा का भी विग्रह लगा हुआ है। राधा बाबा बहुत प्रकांड पंडित थे, वेदांती पंडित थे, और उन्होंने वृंदावन वास की सोची तो उनको ये प्रेरणा हुई, किसी ने कहा, तो उन्होंने साक्षात ये लिखा है कि उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे में मैं एक बार भाई जी के दर्शन अवश्य करूंगा। ये प्रण था उनका, और भाई जी ने भी इस प्रण को निभाया जब तक शरीर छोड़ा। एक बार भाई जी के दर्शन 24 घंटे में वो अवश्य करते थे, नियम था उनका, यानी राधा कृष्ण के दर्शन करते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि जब सचल वृंदावन मेरे पास है तो मैं उस वृंदावन में कैसे जाऊं। तो उस राधा तत्व को महसूस करने के लिए ही तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? देखिए, इसमें दो बड़ी विलक्षण बातें हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, थोड़ी सूक्ष्म बात है भाई, थोड़ा उसी हिसाब से ग्रहण करें। ये प्रेम का विषय है, आश्रय नहीं है। तो राधा प्रेम का आश्रय है, यानी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी राजी के लिए वो हर तरह की क्रिया करने के लिए जो है तैयार हैं। तो राधा जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, वो राधा जी का प्रेम कैसा है ये भगवान श्री कृष्ण को स्वयं को नहीं पता। और भगवान श्री कृष्ण के मन में ये आया कि मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन ये करती हैं राधा जी, वो मेरा माधुर्य कैसा है, और उस माधुर्य का जब आस्वादन करती हैं तो उसमें जो उनको सुख मिलता है वो अनुपम सुख कैसा है, उसको मैं भी तो जो है समझूं। इस बात की, इस अनुभव को लेने के लिए ही गौरांग चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये राधा और कृष्ण का मिलित रूप है। श्री कृष्ण स्वयं राधा रूप में मानो प्रकट हुए हैं। क्यों? कि मैं अब श्री कृष्ण से खुद प्रेम करूंगा और मैं महसूस करूंगा कि वास्तव में उस श्री कृष्ण प्रेम का वो रस क्या है, वो अनुभव क्या है। देखिए, रस जो है ना, ये प्रेम के बहुत सारे स्तर हैं, है ना। हम ये समझते हैं कि प्रेम एक ही है, लेकिन जब राधा तत्व के बारे में वर्णन करते हैं तो प्रेम के बहुत सारे स्तर बताए गए। प्रेम तो सबसे नीचे का स्तर है ना। एक सेकेंड। इस तत्व को थोड़ा समझने के लिए मैं एक किस्सा ले रहा हूं, बड़ा अच्छा, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन उसको थोड़ा हम देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रकट हुए तो उसने राधा तत्व का तो अनुभव किया ही, लेकिन उन्होंने इसको मुक्त हस्त से सबको बांटा। यदि हम थोड़ा सा भगवान की कृपा का आश्रय लें, अपने विवेक को खुला रखें, तो उस तत्व को थोड़ा हम आस्वादन कर सकते हैं। उनके जीवन की एक बहुत विलक्षण घटना है, आपने शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन उसको आज हम लेते हैं। उसी से समझ में आया कि राधा तत्व है क्या। पहले हम नीचे की सीढ़ियों को तो समझें। एक्चुअली हमारा लेवल तो वही एलकेजी लेवल का है, तो एलकेजी से स्टार्ट करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। समझ तो नहीं पाएंगे उसको, लेकिन पहुंचेंगे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। तो जगन्नाथ जी के जब उन्होंने दर्शन किए तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही उनमें एकदम से अष्ट विकार प्रकट हो गए। ऐसा भगवान के उस रूप को देख के ऐसा सुख उनके मन में उमड़ा कि वो अपने को संभाल नहीं पाए और गिर पड़े वही मंदिर में ही।
उस समय वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, ये जगत गुरु हैं, ये बहुत तगड़े प्रकांड पंडित हैं, वो भी उस समय दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी के। तो जब उन्होंने देखा कि एक युवा सन्यासी इस तरह से दर्शन करते करते और गिर गया अष्टविकार में, तो उनकी बुद्धि चकराई कि इसका मतलब ये कोई भगवान के हैं तो भक्त, महान भक्त, जो दर्शन करते ही इस अवस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन अब चूंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, तो उन्होंने कहा अरे सन्यासी को इस तरह गाना बजाना थोड़ी शोभा देता है। तो वो उनको उठा के अपने घर ले आए और उन्होंने ये कहा कि मैं तुमको अब ब्रह्म सूत्र पढ़ाऊंगा और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करूंगा। ब्रह्म सूत्र जो कि सबसे कठिन है हमारे सनातन धर्म में, गीता से भी जो संक्षिप्त है, अभी बात हुई हमारी। तो कहते हैं वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 9 दिन तक उनको ब्रह्म सूत्र के सूत्रों की व्याख्या सुनाई लगातार, और चैतन्य महाप्रभु जी बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे, हाँ ना कुछ नहीं बोले। तो 9वें दिन उन्होंने कहा भट्टाचार्य जी ने कि भाई हम 9 दिन से तुमको व्याख्या सुना रहे हैं और तुम जो है कुछ भी हाँ ना नहीं बोल रहे हो, तुमको कुछ समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो, और नहीं आ रहा है तो तुम कुछ पूछते क्यों नहीं हो? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा कि ब्रह्म सूत्र की व्याख्या तो हमारी बिल्कुल समझ में आती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र का जो सरल और मुख्य अर्थ है, जो स्पष्ट अर्थ है, उसको तो आप छोड़ रहे हैं और अपने तरफ से एक नयाई जो है अर्थ आप प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का स्पष्ट अर्थ है कि हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, लेकिन आप इस अर्थ को छोड़ के और एक मायावादी व्याख्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि चलो आप इसकी व्याख्या करो। उन्होंने एक श्लोक दिया भागवतम का। तो पहले चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा पहले आप करो व्याख्या इसकी। तो कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 9 तरीके से उसकी व्याख्या की, उस श्लोक की, बड़ी विद्वत्तापूर्ण। चैतन्य महाप्रभु जी ने उन 9 व्याख्याओं में से एक शब्द भी नहीं छुआ और 18 तरीके से उस श्लोक की व्याख्या कर दी, और इतनी जबरदस्त व्याख्या करी कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी मानो एकदम से दंग रह गए कि ये तो साक्षात जो है भगवान है, ये तो मेरी। और उनकी बुद्धि का पर्दा हट गया और उनके चरणों में दंडवत किया उन्होंने, और फिर उनका बड़ा प्रेम संवाद हुआ। तब उन्होंने ये बात कही सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, महाराज जिस तरह से आपने मेरा कल्याण किया, दक्षिण में एक रामानंद राय हैं, वो भी बड़े तगड़े भक्त हैं और पंडित हैं, तो यदि कभी आप वहां जाओ तो उनका भी आप कल्याण करना। तो जब चैतन्य महाप्रभु उन पर कृपा करने दक्षिण गए गोदावरी तट पर, तो गोदावरी तट पर चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ उद्दाम नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे थे। उस समय वो रामानंद राय पालकी पर बैठकर और बहुत सारे वैदिक ब्राह्मण वैदिक मंत्र बोलते हुए और गोदावरी तट पर वो भी स्नान करने के लिए आए, और चैतन्य महाप्रभु उस समय कीर्तन में मस्त थे। रामानंद राय को उस कीर्तन को सुन के और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके मानो उनके हृदय को किसी चुंबक ने खींच लिया। मानो उस कीर्तन में एक ऐसा समा वहां हो गया, ऐसा मैग्नेटिक वेव्स हो गई कि उनके साथ के जो ब्राह्मण आए उनके भी आंखों में से अश्रु आने लग गए और प्रेम के कारण, प्रेमाधिक के कारण वो जमीन में लौटने लगे। रामानंद राय की भी स्थिति होने लगी। तो उनका आपस में प्रणाम हुआ। रामानंद राय ने उनको दंडवत प्रणाम किया। सारा विद्वता चली गई उनकी, इसको देख के, उनका रूप और उनका जो आनंद था कीर्तन में, उसको देख के उनको आश्चर्य हुआ। और जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले से लगा लिया, और जब गले से लगाया तो जो प्रेमों की धारा वही प्रेम अश्रुओं की, दोनों ही मानो बह गए। और उन्होंने कहा उठो रामानंद, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो। रामानंद ने कहा अरे ये मेरा नाम भी जानते हैं। जैसे ही उन्होंने कृष्ण कहा, मानो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको संपूर्ण प्रेम जो है उनपे
उड़ेल दिया। ये छोटी सी घटना, ये दो घटना मैंने क्यों बताई? अब हम उस असली घटना का वर्णन करते हैं। रामानंद राय के श्रीमुख से अब उस राधा तत्व को चैतन्य महाप्रभु प्रकट कराएंगे। बड़ा प्यारा संवाद है ये। अगले दिन दोनों मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु देखिए सर्वज्ञ हैं, उस राधा तत्व का आलिंगन कर रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, पी रहे हैं उसको। लेकिन जैसे कोई टीचर, कोई प्रोफेसर क्लास में बच्चों से पूछता है, अच्छा भाई ये बताओ, हाँ ये सही है, ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु अब रामानंद राय से कुछ प्रश्न पूछेंगे। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है प्रश्न पूछने का? कि साध्य तत्व क्या है? श्रेष्ठ साध्य मतलब हम कोई भी साधन करते हैं तो साधन से हम जिस चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जिसकी प्राप्ति करना चाहते हैं वही हमारा साध्य तत्व हो गया। तो 11 प्रश्न है ये, आज हम 11 प्रश्न ही लेंगे। वैसे तो एक एक प्रश्न पे एक एक दिन चाहिए, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में लेंगे, जिससे समझ में आए कि राधा तत्व किस लेवल की बात है, तब जाके उस पर थोड़ी बहुत बात हो सकती है। अब हमारा पहला लेवल, जो पहला प्रश्न है, तो उन्होंने कहा साध्य तत्व का वर्णन करो रामानंद। तो रामानंद राय ने कहा भगवान चैतन्य महाप्रभु जी से कि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, इसलिए मैं इसी को ही साध्य समझता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए हम गीता में यही पढ़ते हैं कि हम अपना कर्तव्य पालन करें, है ना। लेकिन वर्णाश्रम धर्म ये दैहिक स्तर का मामला है ना, ये आत्मा के स्तर का मामला नहीं है। हालांकि सबसे पहले हमको वर्णाश्रम धर्म से ही शुरुआत करनी है, हमारी तो एलकेजी का स्तर ही यही है। ब्रह्मा जी कौन बनता है? जो 100 जन्मों तक अपने वर्णाश्रम धर्म का कर्तव्यों का पालन करता है, वो ब्रह्मा जी बन जाता है, ब्रह्मा जी पद है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा और आगे बताओ, यानी उससे उनकी संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने फिर कहा कि वर्णाश्रम धर्म के बजाय यदि हम अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के अर्पण कर दें, तो मेरे नजर में वही श्रेष्ठ जो है वो साध्य है। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा ना, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहासि ददासि यद, जो भी कर्म करें हम भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी भजन या भक्ति का भाव बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि इसमें सामान्य क्रियाओं को, व्यवहारिक कर्मों को ही अर्पण करने की बात आई है। उसमें उद्देश्य पहले हमारा कुछ और है, फिर हम उनको अर्पण कर रहे हैं, यानी अर्पण करते समय थोड़ा बहुत भगवान का स्मरण है, बाकी स्मरण नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे एहो बाय आगे कहे सार, ऐसा बंगाली में बोलते हैं वो बार बार, प्रभु कहे एहो बाय, यानी ये भी कोई ज्यादा अच्छी बाह्य बात है, आगे की बात बताओ और आगे चलो। तो अब वो तीसरी बात कहते हैं कि प्रभु स्वधर्म का त्याग ही श्रेष्ठ साध्य है। अब देखिए आप ये मत कीजिए कि ये स्वधर्म का त्याग की बात कहां से आ गई, गीता में तो स्वधर्म पालन की बात है, ये गीता से आगे उठेगी बात अब बहुत, है ना। स्वधर्म पालन का मतलब है जो गीता की अंतिम बात है, उसको बताया अब रामानंद राय जी ने। कौन सी बात है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, है ना। सब धर्मों का यानी कर्तव्य कर्मों का त्याग, उनके आश्रय का त्याग। लेकिन इसमें देखिए चैतन्य महाप्रभु जी ने जो बात कही कि प्राय हम त्याग कैसे करते हैं, अज्ञता से कर देते हैं, आलस्य से कर देते हैं, द्वेषता से कर देते हैं। और यहाँ पे भी ये जो गीता का सर्वोच्च श्लोक है, इसमें भी सब धर्मों की त्याग की बात तो आई, सर्वधर्मान परित्यज्य, और भगवान की शरणागति की बात भी आई। लेकिन भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं संपूर्ण पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, यानी पापों से छूटने की आकांक्षा इसमें बनी हुई है, निष्काम नहीं है ये पूरी तरीके से, मैं पापों से छूट जाऊंगा। इस कारण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि और आगे की बात कहो।
अभी तो पाप से छूटने की बात तो चली रही है ना, तो सर्वधर्म वो कोई क्या त्यागेगा, निष्काम, जब पहले तो हम निष्काम हो ही नहीं तो वो क्या त्यागेगा। इसलिए वो कहते हैं, दो चीजें बताई उन्होंने। देखिए, एक तो कर्तव्य बुद्धि से सेवा और एक प्राणेच्छा युक्त सेवा, यानी मेरे प्राण चले जाएं लेकिन भगवान की मैं सेवा करूं, ऐसा भाव इस श्लोक में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा आगे चलो। तो रामानंद जी ने कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है। आहा, उन्होंने कहा भक्ति में ज्ञान मिला हुआ हो, जैसे कि 18.54 और 55 में गीता में आया, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा न सोचती, इसमें सेव्य सेवक भाव, ज्ञान भी है और सेव्य सेवक यानी प्रेम लक्षणा भक्ति है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो बड़ी प्यारी बात है, इसको पकड़े अब। ज्ञान मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है, तुम साध्य इसको अंतिम बता रहे हो, लेकिन और आगे चलो। क्यों चलो? जो भगवान का अनन्य भक्त होता है ना, वो भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान भी नहीं रखना चाहता। वो भगवान से इसलिए प्रेम नहीं करता कि मेरे भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे नहीं, बस वो तो प्रेम करता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि आपके श्री रामचंद्र जी तो 12 कला वाले हैं और कृष्णचंद्र 16 कला वाले हैं। तो तुलसीदास जी तो 12 कला का सुन के ही और नाचने कूदने लग गए, 16 कला की बात उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने कहा हम तो हमारे इष्ट भगवान श्री राम को दशरथ जी का लल्ला मान के ही अब तक जो है पूजा करते थे, ये तो बड़ी कृपा करी आपने कि बता दिया 12 कला वाले हमारे इष्ट। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति भी अंतिम साध्य नहीं है। आगे चलो, तो उन्होंने कहा ज्ञान शून्य भक्ति श्रेष्ठ है, यानी ऐसा ज्ञान भी नहीं हो, है ना, बस प्रेम संबंध है। जैसे कि उदाहरण दिया उन्होंने, पतिव्रता स्त्री यदि अपने पति के और पर पुरुष के दोनों में कंपैरिजन करके और फिर पति की सेवा करे कि हाँ हमारे पति श्रेष्ठ हैं, तो फिर वो पतिव्रता स्त्री नहीं रही। यानी भगवान की भक्ति अनन्य हो, तो इसलिए आगे आगे चलने की बात कही उन्होंने। तो उन्होंने कहा प्रेम भक्ति श्रेष्ठ है। प्रेम भक्ति मतलब ज्ञान कर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम की ही आकांक्षा हो, प्रेम प्राप्ति की आकांक्षा हो। जैसे 56 भोग व्यंजन हो लेकिन भूख नहीं हो तो मजा नहीं आएगा, ऐसे ही प्रेम भक्ति को उन्होंने कहा कि ये साध्य सार है। लेकिन उन्होंने कहा प्रेम भक्ति में भी बहुत सारे लेवल हैं, और आगे चलो। तो उन्होंने फिर कहा महाराज दास्य भक्ति, दास्य प्रेम जो है ना, मैं भगवान का सेवक हूं और ये जीव का खुद का स्वरूप है। ये कौन? दास्य भाव। हम भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं। तो प्रेम भक्ति की ये विशेषता है दास्य भाव। तो उन्होंने कहा दास्य भाव श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा देखो दास्य भाव श्रेष्ठ तो है, बात तो ठीक है, मान ली आपकी, लेकिन दास्य में क्या होता है, स्वामी के प्रति गौरव भाव रहता है कि मेरे स्वामी ऐसे हैं। ऐसे नहीं वो स्वामी के साथ कुछ भी कर बैठेगा, बड़ा एक संकोच रहता है उसको। इसलिए और आगे चलो, तो उन्होंने कहा महाराज सख्य भाव श्रेष्ठ है। भाई सखा, सखा तो सखा ही है, सखा तो कैसा भी अपना अधिकार मानता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, वो जो खेल में हार जाते हैं तो उनको घोड़ा बना लेते हैं और उन पर चढ़ जाते हैं, दाव दे तू, कंधे पे चढ़ जाते हैं और कुछ भी खिला देते हैं। अपना झूठा आम उनको लगा, आम अच्छा है तो ले कन्हैया तू भी खा। तो सखा जो है वो सख्य रस जो है ना, वो दास्य रस से भी श्रेष्ठ है ना। तो उन्होंने कहा और आगे चलो रामानंद। तो उन्होंने कहा महाराज सख्य रस से भी वात्सल्य रस जो है ना वो श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा देखो दास्य में सेवा है, सख में संकोच नहीं है, ये बात मान लिया, लेकिन सखा भाव से भी अधिक जो प्रीति है ना वो वात्सल्य भाव में है। मां यशोदा और नंद बाबा जिस तरह से डांट डपट कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, उखल में बांध देते हैं और ये कर देते हैं और रात और दिन उन्हीं के चिंतन में रहते हैं, इसलिए सख्य भाव से भी ऊंचा जो है उन्होंने वात्सल्य भाव को कहा। उन्होंने कहा वाह रामानंद, लेकिन और आगे चलो। तो उन्होंने कहा महाराज वात्सल्य
वात्सल्य रस से भी श्रेष्ठ जो है वो कांता प्रेम है। हा, माधुर्य रस है पति पत्नी, लौकिक उदाहरण है, हालांकि पति पत्नी का प्राकृतिक प्रेम नहीं है, ये कांता प्रेम। देखिए सारे रस हैं इसमें, सेवा रस भी है, संकोच भी नहीं है, प्रीति भी है, माधुर्य रस में है, ये सारे रस होते हुए भी और विशेष रस है कांता प्रेम, है ना। कांता प्रेम में जैसे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, पति पत्नी का संबंध मान लें, लेकिन इस रस के बाद भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभी हृदय पूरा भरा नहीं है, मानो वो किसी और तत्व की जो है प्राप्ति कराना चाह रहे हैं, है ना। क्या तत्व की प्राप्ति कराना चाह रहे हैं, इस कांता भाव में क्या कमी रह गई उसको थोड़ा देखें। देखिए ये कांता भाव बहुत ऊंची बात है, लेकिन इसमें संबंध मुख्य है, पति पत्नी का संबंध मुख्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं तो वो पति पत्नी के संबंध के अनुरूप सेवा कर रही हैं, इसको संबंधानुगा रति कहा। लेकिन इससे भी ऊपर जो बात है वो ब्रज गोपियों की बात है। भगवान की जो ब्रज बल्लभा हैं, ब्रज गोपियां हैं, वो किसी संबंध की अनुगामी नहीं है, वो तो उनके मन में तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्नता मिले, उनसे कैसे प्रेम हो, उनकी कैसे सेवा हो, वो कैसे राजी हो, चाहे संबंध टूटे चाहे रहे चाहे कुछ भी, और वो सारे संबंधों को तिलांजलि दे देती हैं, कुल धर्म छोड़ देती हैं, वेद धर्म छोड़ देती हैं, मर्यादा छोड़ देती हैं। भगवान श्री कृष्ण में जिस तरह का उनका भाव है वो कांता प्रेम से भी वो ऊपर है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि एक बार ऐसी बात हुई कि भगवान द्वारका में अर्जुन के साथ बैठे थे कि एकाएक बोले अर्जुन से कि मेरे मन की बात तो भैया गोपियां ही जानती हैं। तो अर्जुन तो भगवान के सखा हैं, तो उन्होंने चुटकी ली भगवान से कि आखिर ये इतनी सारी ब्रज गोपियां आपकी लगती क्या हैं, ये तो बताओ क्या लगती हैं आपकी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो गोपियां, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा अर्जुन तुमने, मुझे याद दिला दी उनकी, बड़ा उपकार किया। देखो वो गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला वो मेरी सहायक हैं, वो मेरी गुरु हैं, वो मेरी शिष्या हैं, और उस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए वो मेरी भोग्या भी हैं, वो मेरी बंधु हैं, मेरी पत्नियां हैं। अर्जुन तुम बताओ कि वो मेरी क्या नहीं लगती, यानी वो मेरी सब कुछ लगती हैं। इसे कहते हैं प्रेमानुगारति, कामानुगारति। इसी प्रेम में भगवान श्री कृष्ण जो है डूबे रहते हैं द्वारका में भी, है ना। प्रेम छिपाया न छिपे, जाघट परगट होए, मुख से कुछ न बोलिए, नैन देते हैं रोए। सत्यभामा रुक्मिणी जी एक बार कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आखिर, गुस्सा करती हैं प्रणय को कि आखिर ऐसा क्या कमी है, सारी दास दासियां हैं, इतना सारा ऐश्वर्य है, तुम उन ब्रज की ग्वालनों की याद करती रहती हो। हम कोई कम सुंदर हैं या हमारे हाव भावों में कुछ कमी है। तो उनको ब्रज ग्वालन जब कहा तो भगवान ने थोड़ी सी महिमा बताना चाहिए कि वास्तव में ब्रज की गोपियों का प्रेम किस तरह का है। तो भगवान ने जो है एकदम से लीला की, उनके पेट में दर्द हो गया, कहानी आपको पता ही है। अचानक नारद जी आ गए वहां पर, इलाज तो हुआ नहीं किसी से भी, नारद जी भगवान के मन है, याद किया आ गए। तो नारद जी जैसे आए भगवान उछल रहे, नारद बोलो महाराज, अरे सारे उपाय कर लिए, क्या करें कि कोई मेरा भक्त अपने चरण धो दे और उस चरण धोवन को मेरे मुख में डाल दो तो मेरा पेट। तो नारद जी ने लोटा लिया और रुक्मणी जी के चरणों की तरफ जाने लगे, रुक्मणी जी पीछे हट गई। सत्यभामा की तरफ जाने लगे, सत्यभामा पीछे हट गई। अरे क्या कर रहे हो तुम, हमारे चरणों की धोवन अपने पति के मुख में देंगे क्या, नरक में जाना है क्या हमको। तो भगवान ने कहा अरे अब कोई इलाज नहीं है, तुम ब्रज में जाओ। तो ब्रज में जो है जब वो लोटा लेके गए तो गोपियों ने अपने अपने पैर उसमें सबने डाल दिए, जाओ भैया तुरंत जाओ। कि नरक में जाओगे, घोर नरक में। उन्होंने कहा घोर नरक में जाए चाहे कहीं जाओ, अभी तो हमारे कन्हैया का पेट दर्द सही होना चाहिए। ये जो प्रेम है ये कांता प्रेम, ये गोपी प्रेम,
तभी तो भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के ऋणी हो जाते हैं। क्यों ऋणी हो जाते हैं? क्योंकि भगवान का विरध है। देखिए बड़ी सूक्ष्म बात है इसमें, हम 5-7 मिनट और लेंगे बस, समय तो हो गया है। बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान ने घोषणा की, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मुझे भजेगा, जैसे मुझे प्रेम करेगा, मैं वैसे प्रेम करूंगा। ये भगवान का घोषणा है ना। भगवान की इस घोषणा को पूरा नहीं किया भगवान ने गोपियों के प्रेम के साथ। आप कहेंगे कैसे नहीं किया? देखो, गोपियां जो भी काम करती हैं, श्रृंगार से लेके शरीर से लेके सब काम, वो भगवान कृष्ण को सुख मिले इसके लिए करती हैं। उनको खुद का सुख नहीं चाहिए। तो गोपियों की जो वासना है वो श्री कृष्ण सुख के लिए है। यदि भगवान इसकी उनकी बात को पूर्ण करें तो उनको स्वयं को ही सुख मिलेगा, गोपियों को वो सुख नहीं दे पाए, जबकि उनका विरध ये था। एक तो यहां चूक गए। गोपियों ने जिस तरह से सारे कुल धर्म देह गेह के बंधन, वेद कुल धर्म मर्यादा को तोड़ दिया, ऐसा अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को प्रेम नहीं कर पाए। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही श्रीमद् भागवतम में कि मैं चिरकाल तक गोपियों का ऋणी ही रहूंगा। हाँ, मैं कुछ भी करके भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हूं। गोपियां चाहें तो अपने सौम्य स्वभाव से मुझे अपने ऋण से मुक्त कर सकती है। ये गोपी भाव। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी की अब अंतिम बात, उन्होंने कहा इस कांता प्रेम से भी आगे की कोई वस्तु है क्या राय? तो रामानंद राय ने कहा, महाराज मुझे तो इस पूरे विश्व में ऐसी कोई उम्मीद नहीं किसी से कि कांता प्रेम से आगे की कोई बात भी पूछ सकता है। लेकिन अब आप कहला रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सब समझता हूं प्रभु। ये मेरी वाणी में आप ही बैठे हुए हैं इतने दिनों से। ये जितने भी मैंने वर्णन किए हैं, मुझे इनका कुछ नहीं पता। मैं सारे शास्त्र प्रमाण भी दे रहा हूं, सारे श्लोक बोल रहा हूं, और मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे पता है कि आप ही बुलवा रहे हैं। इसलिए अब ये आपका अंतिम प्रश्न। तो वो जवाब देते हैं कि श्री राधा जी का जो प्रेम है वो समस्त साध्यों का शिरोमणि है। यानी उससे ऊपर कोई साध्य तत्व कोई और है नहीं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्वे गोपीसु सेवैका विष्णुरत्यंत बल्लभा। राधा तत्व के कारण ही भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक हैं। जीवों में इस संसार में जो भी प्रेम का आदान प्रदान है, जहां भी रस की प्रतीति हो रही है, अनुभव हो रहा है, उसका कारण राधा तत्व है। ये आह्लादनी शक्ति जो है उसका यदि सार बनाए तो वो सार बनता है प्रेम, उसका प्रेम या रस कहते हैं। और उस प्रेम का भी सार बना दें, परम सार, वो है राधा तत्व, जिसको भाव कहते हैं, महाभाव कहते हैं। और उस महाभाव की घन मूर्ति राधा जी है। जितनी भी ये गोपियां हैं, कांता प्रेम का वर्णन किया, ये सब राधा जी के ही अंग विशेषाएं, काय व्यू हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब नहीं होता है, ऐसे ऐसे ये उनकी प्रतिबिंब है। और ये भाव और महाभाव कितनी ऊंची चीज है। ये कभी आप रूप गोस्वामी जी का जो है रसामृत सिंधु पढ़ें तो समझ में आए। मैंने भी नहीं पढ़ा लेकिन कुछ कुछ देखा है। देखिए जल्दी जल्दी 2 मिनट में देखते हैं। हम तो प्रेम समझते हैं। प्रेम भी जब घना हो जाता है बहुत तो स्नेह में बदलता है। स्नेह मतलब दर्शन हो रहे हैं लेकिन तृप्ति नहीं हो रही, ऐसी स्थिति आ जाए, प्रेम घनीभूत हो जाए तो वो स्नेह में बदल जाए। जब स्नेह भी और घना हो जाता है तब क्या करते हैं, प्रेमी और प्रेम का मान में बदलता। मान मतलब वो उस रस को और वैचित्र प्रकट करने के लिए, जैसे प्रेम का राधा जी मान कर जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको मनाएंगे। राधा जी के चरण पलोटत भजन सुना ना आपने, ये मान का भजन है। वो क्या करते हैं, उनका प्रेम तो अद्भुत है भगवान से, लेकिन मान रस को प्रकट करने के लिए कोई कुटिल भाव धारण करते हैं, यानी जानबूझ के गुस्सा होते हैं या कुछ और भाव धारण कर लेते हैं। ये मान है। मान से भी ऊपर की स्थिति है प्रणय को। प्रणय
प्रणय मतलब जब मन, देह, प्राण सबका अभिन्नता हो जाए, ऐसा लगे कि जैसा उनके है ऐसा ही मेरे है। और जब ये अभिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो राग हो जाता है। ये राग जिसे हम कहते हैं गीता में छोड़ दें छोड़ दें, ये राग बहुत ऊंची स्थिति है। हमारा राग तो भौतिक होने के कारण छोड़ने की बात है। यहाँ श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के तत्व का वर्णन है। राग की स्थिति में क्या होता है, राग जब हो जाता है तो श्री कृष्ण प्राप्ति हो, यानी अपने इष्ट की प्राप्ति हो, तो अत्यंत दुख भी मिले तो भी सुख प्रतीत होता है। और यदि अपना इष्ट की प्राप्ति नहीं है, राधा को कृष्ण की, कृष्ण को राधा को, तो कितना भी सुख मिले उसमें दुख ही मिलता है। ये राग भी घनीभूत होके अनुराग बनता है, और अनुराग जब पकता है तो भाव बनता है। और इस भाव में फिर सारी जो मर्यादा है ना, जैसे कि गोपियां किसी मर्यादा को नहीं मानती हैं, जो वेदों ने, कुल ने, वंश, वो किसी भी मर्यादा को मानती नहीं है। ये अनुराग से भी ऊपर भाव की अवस्था है गोपियों की, वो परम धर्म की अवस्था है। वो, उस पर हम अपना विधि निषेध नहीं लगा सकते, गलत दृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि गोपी भाव स्त्री भाव नहीं है। गोपी भाव अनेक आत्माओं का, अनंत आत्माओं का उस परमात्मा से, अपने प्रियतम से मिलन ही तो है। वही मंडल है, वही महारास है। और ये गोपी भाव में भी जो सर्वोच्च शिखर है, जो राधा जी, जो कि अनंत वैचित्र तरीके से भगवान श्री कृष्ण को रस प्रदान करती हैं, वो महाभाव है। और इस महाभाव के भी आगे बहुत सारे वर्णन हैं। ये राधा तत्व मैं बिल्कुल इसमें अयोग्य हूं, लेकिन आज मुझे कई लोगों ने कहा, और राधा अष्टमी का पर्व है, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। बाकी राधा तत्व जो शुद्ध भक्त हैं, संत हैं, उनके श्री मुख से ही हम श्रवण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो, उनके सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय गीता हो, के गिरधर नागर की, जय हो, दूर के घनश्याम की, जय हो, भानुसुता राधा रानी की, जय हो, यदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, जानकी माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, धरती माता की, जय हो, साधक संजीवनी की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, सब संतों की, जय हो, सब भक्तों की, जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय हो। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। बुधवार को शायद एकादशी है, तो बुधवार की क्लास नहीं होगी, तो हो सकता है हम कल और परसों 2 दिन ले लें भक्त मार्ग, है ना। मैं आपको सूचित कर दूंगा पता करके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।